ज्यादा काम कर रहा है। तो जरूरी है कि आज इन सभी परेशानियों से बचें। आपको ये बताना चाहूंगी कि सूजन की वजह से और भी कई बीमारियां हो रही हैं, जिनमें अर्थराइटिस की परेशानी, आपके जॉइंट्स में दर्द, गठिया की परेशानी में आपने देखा भी होगा कि जिनको परेशानी होती है उनके जॉइंट्स सूज जाते हैं। और ये सूजन दीर्घकालिक होने की वजह से ये अत्यधिक पेन करता है। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि आपकी सांस संबंधी समस्या भी आज आपको इसके कारण हो रही है। अस्थमा की समस्या होना, ये सभी परेशानियां बढ़ाते इनमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि सूजन बॉडी में बढ़ती जा रही है, लंग्स में बढ़ती जा रही है। और इवन आपके जबड़ों की समस्या भी इसकी वजह से हो रही है। आपने सुना होगा पायरिया की परेशानी। पायरिया की परेशानी में आपके जबड़े सूज जाते हैं और जबड़े गलने लग जाते हैं। ये सभी परेशानियां कहीं ना कहीं आपको सूजन की वजह से ही हो रही है, यानी कि सूजन से बचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और इस बात को समझाने के लिए हो सकता है कि कई व्यक्तियों को ये बात नहीं समझ में आई होगी कि मैम आप बता रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियां सूजन की वजह से होती हैं, तो क्या ये बीमारी डेडली है? क्या ये हमारी जान ले सकती है? आपको मैं बताना चाहूंगी कि जरूर ले सकती है। कोविड-19 के वक्त से आप गुजरे हैं और कोविड-19 की एक रियलिटी आपको बताना चाहूंगी। कोविड-19 में लोगों की मृत्यु वायरस की वजह से नहीं हुई थी। आपने ध्यान दिया होगा, जिन लोगों ने न्यूज अच्छे से सुनी होगी उनको पता भी होगा कि जो कोविड-19 का वक्त था, उस वक्त बहुत लोगों की मृत्यु जो हुई थी, वो वायरस की वजह से नहीं हुई थी। उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था कि जब वायरस बॉडी के अंदर आया, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा काम करने लग गई। इम्यून सेल बहुत ज्यादा काम करने लग गए उस बीमारी से, उस टॉक्सिन से हमारी बॉडी को बचाने के लिए। और इसके कारण हमारी बॉडी में कई प्रकार के साइटोकिन्स की मात्रा बढ़ गई, जिसको हम कहते थे साइटोकाइन स्टॉर्म का आना। और ये साइटोकाइन स्टॉर्म जब बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ती है, तो यही साइटोकिन्स की वजह से आपकी बॉडी में सूजन आती है। और कोविड के वक्त में बहुत सारे लोगों के अंदर ये साइटोकाइन स्टॉर्म आया, जिसकी वजह से उनके लंग्स में, उनके फेफड़ों में सूजन आई। सूजन की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हुई और यही आगे चलकर उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर लेकर गया। कई कई लोग थे जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे चले गए और उसके बाद रिकवर नहीं हो पाए। क्यों रिकवर नहीं हो पाए? क्योंकि सूजन की वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर मेन कल्प्रिट कौन है? मेन ऐसी परेशानी जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, वो है आपकी सूजन। तो सूजन से बचना जरूरी है। जैसे कि आपने फॉरेस्ट फायर देखी होगी, अगर हम आग को नेग्लेक्ट कर दें, तो ये आग बढ़ते बढ़ते पूरे फॉरेस्ट को खराब कर सकती है, खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है। आपको इसकी सिवियरिटी समझनी पड़ेगी कि सूजन भी एक ऐसी आग है जो बॉडी में सही वक्त पर कंट्रोल नहीं की जाए तो ये फैलेगी और इसकी वजह से आपकी बॉडी में इतना डैमेज होगा जिसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों के लिए ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो जरूरत है हम सभी को कि आज हम सभी अपनी इस परेशानी से राहत पाएं। राहत पाने के तरीके पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले एक भ्रम है, एक भ्रांति है जो हम सभी को सॉल्व करने की जरूरत है। एक मिथ है जिसको तोड़ने की जरूरत है। हमारे क्या धारणाएं होती हैं, हमारी धारणाएं बहुत अलग होती है और हमें लगता है कि ये धारणाएं बिल्कुल सत्य हैं। इनमें से एक धारणाएं आपको मैं बताना चाहूंगी। हमें लगता है कि मोटे लोगों को ही सूजन हो सकती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सूजन सिर्फ मोटे लोगों को ही हो सकती है, पतले लोगों में ये परेशानी नहीं होती है। आपको बताना चाहूंगी कि मोटापे का सूजन से कोई लेना देना नहीं है। मोटापा और सूजन दोनों अलग बात है। मोटापा का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ रही है और ये फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, तब आपको मोटापा होता है। पतले लोगों को भी सूजन होने की उतनी ही संभावना होती है जितनी मोटे लोगों को होती है। और इसीलिए ये चीज बिल्कुल भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी है कि मैं मोटा हूं या मैं पतली हूं तो मेरे को ये परेशानी नहीं होगी। ये परेशानी किसी को भी हो सकती है, सूजन बॉडी में किसी को भी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि मैम हमारी बॉडी के अंदर सूजन है। बाहरी सूजन तो दिखाई देती है, लेकिन अंदरूनी सूजन का क्या करेंगे? जो हमारे अंदर मौजूद है उसको कैसे पता करेंगे? पता करने का तरीका है, आज हमारे पास क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हैं, हम इतने एडवांस एरा में जी रहे हैं कि नई बीमारी आती है उसके लिए भी टेस्ट बन जाते हैं, तो सूजन के लिए भी टेस्ट है। दो प्रकार के टेस्ट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले आपको करवाना है सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट क्या है? सीआरपी एक प्रकार का ऐसा टेस्ट है जो आपकी बॉडी में सीआरपी साइटोकिन की मात्रा को नापता है। अगर आपकी बॉडी में सीआरपी साइटोकिन की मात्रा ज्यादा होती है तो ये दिखाता है कि आपकी बॉडी में अंदरूनी सूजन मौजूद है।
तो आपको सबसे पहले सीआरपी टेस्ट करवाना है। सीआरपी टेस्ट करवाने के बाद आपको करवाना है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट, आईजीई टेस्ट भी हम इसको कहते हैं, और ये टेस्ट आपको करवाना है जब आपका सीआरपी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है बॉडी में। तो जब आप इस टेस्ट को करवाएंगे, आईजीई टेस्ट को, तो ये बताएगा कि आपकी बॉडी में सूजन की परेशानी है या नहीं है। तो इन 2 टेस्ट को करवाइए, और स्पेशली हेल्दी लोग जरूर करवाइए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि गामा ओरिजिनोल का इफेक्ट मैम कैसे पता चलेगा कि हेल्दी व्यक्तियों पर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हेल्दी व्यक्तियों को भी सूजन होती है, बस आपको सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे, विद टाइम सिम्टम दिखाई देंगे। तो बहुत जरूरी है कि जो हेल्दी व्यक्ति हैं वो अपना ये टेस्ट जरूर करवाएं, और इसके साथ साथ जो अनहेल्दी हैं उनको तो करवाना ही करवाना है। अब देखिए, बात करते हैं समाधान पर। क्या समाधान है, सूजन को कैसे कम किया जा सकता है? सबसे पहला समाधान तो दवाइयां ही है। दवाइयां जो हम अक्सर खाते हैं, आज के वक्त में सबसे ज्यादा भरोसा हमारा दवाइयों पर रहता है। लेकिन क्या हम आपको पता है कि दवाइयां एकमात्र समाधान नहीं है सूजन को कम करने का? और दवाइयां, बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि एक खतरनाक समाधान है, जिसको अगर लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके लिए डेंजरस होता है, स्पेशली जिसको हम एनएसएआईडी कहते हैं, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसको हम एनएसएआईडी कहते हैं। ये प्रकार की जो दवाइयां होती हैं वो सूजन को कम करने के लिए दी जाती है। इनमें से आपने कुछ दवाइयों के नाम भी सुने होंगे, जैसे डिक्लोफेनाक सुना है आपने, इबुप्रोफेन सुना है, एस्पिरिन सुना है। तो ये सभी प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं स्पेशली आपकी बॉडी में सूजन को कम करने के लिए। लेकिन ये डॉक्टर्स कहते हैं, जी हाँ, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इन दवाइयों को अगर आप बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ले रहे हैं तो 2 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और अगर आप इसको डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ भी ले रहे हैं तब भी डॉक्टर कहते हैं कि लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारा डैमेज होता है, बहुत साइड इफेक्ट मिलता है। स्टमक अल्सर की परेशानी इसकी वजह से बढ़ जाती है, पाचन संबंधी समस्याओं की बढ़ोतरी आपकी बॉडी में इसकी वजह से होती है। इसकी वजह से किडनी स्टोन का बढ़ना बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की परेशानी जैसी कई प्रकार की बीमारियां, स्ट्रोक की परेशानी आपको इसकी वजह से हो सकती हैं। तो एनएसएआईडी एक बेहतर सॉल्यूशन नहीं है। क्या है बेहतर सॉल्यूशन? बेहतर समाधान है आज प्राकृतिक तरीके, और उन प्राकृतिक तरीकों पर ही हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका है कि अपने डाइट को इम्प्रूव करिए, अपनी डाइट को बेहतर बनाइए, जितना हो सके हेल्दी डाइट खाइए। और हेल्दी डाइट में क्या क्या आता है, क्या खाना चाहिए हमें सूजन को कम करने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज के सेशन में जितने भी अभी हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, मैं देख सकती हूँ 445 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 445 लोगों में मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी कि कितने लोग हैं जो एक दिन में 3 बार या 3 बार से ज्यादा बार चाय या कॉफी पीते हैं? जो भी पीते हैं वो हैंड रेज कर दीजिए, डिजिटल हैंड रेज आप कर सकते हैं। जो भी लोग एक दिन में 3 बार या 3 से ज्यादा बार चाय पीने की आदत रखते हैं, कितने लोग आज हमारे सेशन में से जुड़े हुए हैं? तो जैसे मैं देख सकती हूँ कि 11, 12 लोग, 12 प्लस, 13 प्लस लोग, 15 प्लस लोग, 18 प्लस, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 20 प्लस हो गए हैं अभी, 21 प्लस लोग, 24 प्लस, 27 प्लस, और ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, 30 प्लस हो गए हैं फिलहाल। तो देखिए, यानी आज के सेशन में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी एक दिन में 3 बार या उससे ज्यादा बार से ज्यादा चाय पीते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि चाय पीना हमारे लिए नुकसानदायक बहुत है, स्पेशली आज अगर आप चाय ज्यादा पीते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि चाय की वजह से सूजन बढ़ती है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि चाय, कॉफी जैसे कई प्रकार के कैफीन युक्त पदार्थों को आप ना लें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। आप सभी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो देखिए, चाय को कम पीना हमारे लिए जरूरी है, और जिनको आदत होती है चाय पीने की, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो चाय छोड़े। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक समाधान है कि आप जैसे 3 बार चाय पीते हैं, तो आप क्या ट्राई करिए कि आप अपनी चाय की मात्रा को 2 टाइम कर दीजिए, और एक वक्त जो चाय का वक्त आप है उस टाइम पे आप हर्बल टी या ग्रीन टी ले लीजिए। तो धीरे धीरे करके आपकी आदत ठीक होगी, क्योंकि चाय और कॉफी आपके शरीर में सूजन को बढ़ावा देती है। इसको कम करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में सूजन को बढ़ावा देने वाले और भी फैक्टर होते हैं, और वो है प्रोसेस्ड फूड जो हम खा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, बाहर का खाना जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसमें मियोनीज होती हैं, जिनमें चीज आता है।
ये सभी चीज हमारी बॉडी में फैट को बढ़ावा देती है और इनमें प्योर मात्रा में ट्रांस फैट पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। तो इन सभी को कम करना जरूरी है ताकि आप सूजन को सिर्फ अपने आप को बचा सके, क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी इससे लड़ती ही रह जाती है और सूजन रहती है आपकी बॉडी में। इसके साथ साथ जितने भी बेकरी के पदार्थ हैं, स्पेशली सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ब्रेड। आप सभी लेते होंगे डेली बेसिस पे। ब्रेड आपके लिए नुकसानदायक होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, सूजन को बढ़ावा देने में बेकरी के प्रोडक्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको सूजन कम करनी है तो बेकरी के प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो ब्रेड हम खा रहे हैं, वो सभी चीजें कम करने की जरूरत है। आप मल्टीग्रेन ब्रेड खाइए, मल्टीग्रेन रोटी खाना शुरू कर दीजिए, मोटे अनाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ज्वार बाजरा कट्टू के आटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। और साथ साथ फल और सब्जी का अत्यधिक इस्तेमाल करिए, क्योंकि फल सब्जी में आपको इनफ मात्रा में आपके न्यूट्रिशन मिलते हैं, प्लस इनमें सूजन कम करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। तो जितना हो सके फल और सब्जी का इस्तेमाल करिए, और स्पेशली कच्चे फल और कच्चे सब्जी हो सके तो खाने की ट्राई करना शुरू करिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे खाने के पदार्थ भी बताने वाली हूँ जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इनमें से कोई भी आप 4 से 5 पदार्थों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे, जो आपके आसपास मिलता है, ऐसी चीजों का आप ऐड करें। सबसे पहला है बेरी। बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी होता है, ब्लूबेरी होता है, इन सभी बेरीज को, या प्लम होता है, आड़ू होता है, आप इन सभी को खा सकते हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर आपको मिलते हैं एंथोसायनिन्स। एंथोसायनिन्स के माध्यम से इनके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। प्लस इनमें फाइबर होता है, विटामिन होता है, विटामिन सी, विटामिन के, जो सूजन को कम करने में मदद करती है। दूसरा है ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है बॉडी के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 सूजन को कम करता है। तो एक और प्रश्न आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 डेली बेसिस पे लेते हैं? जो लेते हैं वो हैंड रेज कर दीजिए। ओके, तो देख सकती हूँ मैं कि काफी लोगों का हैंड रेज आया है। 19 प्लस, 24, 27 प्लस, 39 प्लस, 42 प्लस, 45 प्लस लोग हो गए हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे सेशन में जो ओमेगा 3 लेते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के माध्यम से। आपको बताना चाहूंगी कि ओमेगा 3 आपकी बॉडी में बनता नहीं है, आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। बिना ओमेगा 3 के आपकी बॉडी में अच्छे से काम नहीं करती है, और इसकी वजह से आपकी ब्रेन की ग्रोथ भी रुकती है, प्लस आपकी बॉडी में सूजन भी कम हो जाती है। तो आज जरूरी है कि ओमेगा 3 हम लें ताकि सूजन हम कम कर सके, और अपनी बॉडी के जो सभी एसेंशियल फंक्शन है, जैसे कि ब्रेन की ग्रोथ करना, ये सभी अच्छे से हो सके। तो ओमेगा 3 आपको जरूर लेना है डेली बेसिस में, और ये सभी हम सभी आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको डेली ब्रोकली भी खानी है। ब्रोकली हो सके, या फिर आप बंद गोभी, फूल गोभी आप खा सकें, क्योंकि ये जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में सूजन को कम करने की क्षमता होती है, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं जो आपकी सूजन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फूल गोभी का इस्तेमाल करना है, या ब्रोकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस में। चौथा खाने का पदार्थ है एवोकाडो। एवोकाडोस हम सभी ले सकते हैं अगर हो सके, क्योंकि ये पहली बात तो बहुत महंगा फ्रूट है, और दूसरा है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, अफोर्डेबल रेंज में नहीं है, प्लस इसको इम्पोर्टेड मंगवाना पड़ता है। तो एवोकाडो बहुत अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी की फाइनेंशियल जरूरतों के अनुसार एवोकाडो हमारे बजट में फिट नहीं होता है। बट स्टिल अगर कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है तो जरूर खाएं, क्योंकि एवोकाडो के माध्यम से भी आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई प्रकार के पदार्थ, प्लस टोकोफेरेनॉल्स और कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी में सूजन को कम करते हैं। इसके साथ साथ पांचवा बहुत इजी तरीका है, ग्रीन टी लीजिए। आपको मैं कहना चाहूंगी कि डेली बेसिस पे आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए। जैसे आप 3 बार चाय पीते हैं तो 2 बार चाय पीजिए, 1 बार ग्रीन टी पीजिए। धीरे धीरे करके ग्रीन टी को 2 टाइम कर दीजिए, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं, और ये बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है, हार्ट डिजीज। कि आप अंगूर खाइए। अंगूर में भी बहुत बेहतरीन क्षमता होती है, क्योंकि इसमें एंथोसायनिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करते हैं।
तो जरूरी है कि जब अंगूर का सीजन आए तो आप अंगूर जरूर खाइए। और सातवां तरीका है, सातवां खाने का पदार्थ है एक ऐसा मसाला जिसको हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका नाम है हल्दी। हल्दी के अंदर पाया जाता है एक कंपाउंड जिसका नाम है करक्यूमिन। और करक्यूमिन एक बहुत पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है जो सूजन को कम करने में बहुत मदद करता है। और इसीलिए हम इसको बहुत सारी बीमारियों पर रिकमेंड करते हैं कि आपको हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए अर्थराइटिस, डायबिटीज और सूजन की परेशानियों से राहत पाने के लिए। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप डेली हल्दी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच हल्दी अपने दूध में डाल के आप ले सकते हैं। और इसी प्रकार सुबह उठने के बाद भी, जैसे सुबह सुबह अगर आप चाहें तो 1 चम्मच हेल्थ कार्ड ऑयल, या फिर आप घी लेते हैं तो घी ले लीजिए 1 चम्मच, उसमें आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है जिससे आपको करक्यूमिन मिल जाए, और 1 चुटकी आपको काली मिर्च डालनी है, ब्लैक पेपर डालना है। उसके अंदर पाइपरिन नाम का कंपाउंड मिलता है, जो दोनों मिलकर, करक्यूमिन और पाइपरिन जब दोनों साथ में मिलते हैं तो ये आपकी सूजन को बेहतरीन तरीके से कम करते हैं। तो आप सुबह सुबह क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच हेल्थ गार्ड ऑयल और या फिर 1 चम्मच घी, उसमें आप 1 चुटकी हल्दी डालिए, 1 चुटकी आप काली मिर्च डालिए, और इसके माध्यम से इसको ले लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर की सूजन बहुत अच्छे से कम हो सकती है। तो ये घरेलू नुस्खा है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी पदार्थ होते हैं जो आपकी सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च आप ले सकते हैं, मशरूम आप खा सकते हैं, इवन टमाटर को कच्ची तरीके से आप खा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और इवन डार्क चॉकलेट भी आप खा सकते हैं, उसमें भी अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। अब इसी पदार्थों की श्रेणी में आता है, हमारी प्रकृति ने के द्वारा दिया गया एक ऐसा बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल जो आज सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। भूरे चावल की भूरी परत से निकाले गए सफेद कलर का पाउडर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, आपको बताना चाहूंगी कि इसके अंदर क्षमता है कि सूजन को कम करता है। गामा ओरिजिनॉल, जो नए हैं आज के सेशन में उनको शायद नहीं पता हो कि गामा ओरिजिनॉल क्या है और इसका इस्तेमाल आज कितना किया जाता है। आपको बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाले गए एक सफेद कलर का पाउडर है, एक बतौर फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेस्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इस प्राकृतिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है 1954 से। जापान से इसकी शुरुआत हो गई थी, धीरे धीरे करके आज विश्व के कई विकसित देश है, चाइना, जापान, यूएसए जैसे कई देश हैं जो गामा ओरिजिनॉल का व्यापक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी भारत की सरकार के माध्यम से भी इसको मान्यता मिली है, और अब भारत में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। और यूएसए की सरकार, जापान की सरकार तो कहती है कि ये कुदरती दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अल्सर कम करता है और चिंता और तनाव से आपको बचाता है। इसीलिए आप ये देखते हैं कि विश्व स्तर पर गामा ओरिजिनॉल का बहुत व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में लेकिन इसको बहुत अफोर्डेबल दाम पर लॉन्च किया गया है, ताकि भारत का हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सके और हम सभी भारत को रोग मुक्त बना सके, जिस मिशन पर हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। भारत को रोग मुक्त बनाना है तो भारत का हर एक तबका, चाहे वो गरीब तबका ही क्यों ना हो, उस तक गामा ओरिजिनॉल पहुंचना बहुत जरूरी है। तो गामा ओरिजिनॉल एक बेहतर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। इसको सपोर्ट करने के लिए आज भारत के डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हम सभी को लेना चाहिए। डॉक्टर संजय चुग, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल भारत के हर एक व्यक्ति की जरूरत है। तो हम जानेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से ही कि डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस संदर्भ में, आपको ध्यान से सुनना है। A new kid in town or a new factor on the horizon now is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. तो यहाँ पर डॉक्टर संजय चुग ने कहा है कि गामा ओरिजिनॉल अगर हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स की मात्रा को कम करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में सूजन कम होती है। डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो जानी मानी इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है मेदांता में, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर सूजन को कम करने की क्षमता है। और इवन कोविड-19 के व्यक्तियों में जो साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी कई जटिलताएं हैं, उनसे बचाने में गामा ओरिजिनॉल उनकी मदद करता है। डॉक्टर नरेश शर्मा, जो जाने माने डॉक्टर है, जनरल सर्जन है FAIS में गुड़गांव में, उनका साफ तौर पे कहना है कि गामा ओरिजिनॉल तो हम सभी को लेना चाहिए। ये डॉक्टर एसोसिएशन के जाने माने चेयरमैन भी हैं, तो जरूरी है कि इनकी बातों को हम सभी ध्यान से सुने कि आखिर इनका क्या कहना है इस संदर्भ में। आप सभी को ध्यान से सुनना है। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से
प्रयोग में लाने से ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। साथ ही गामा ओराइजोनोल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर साहब की बातों को इस ध्यान से नेचुरल सुना होगा। वो कह रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल अगर हम लेते हैं तो ये एक ऐसा सेफ न्यूट्रास्यूटिकल है जिसके माध्यम से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिनमें से एक है कि सूजन कम होती है। तो आज इस सेफ ड्रग का इस्तेमाल करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। एक ऐसा प्राकृतिक पोषण है जो हमारी बॉडी में सूजन को कम करता है। कैसे? स्टडीज कहती हैं कि आपके शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स की मात्रा को कम करता है। साथ साथ आपकी सूजन को कम करने के लिए आपके ब्रेन के माध्यम से ये सिग्नल पहुंचना चाहिए कि आपकी सूजन कम हो, आपकी बॉडी की जिस पार्ट में सूजन हो रखी है। तो एक सिग्नल का पूरा एक पाथवे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। जो ये सिग्नलिंग पाथवे है उसको सही करने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है, जिसकी वजह से सूजन कम होती है और आपकी बॉडी में जहां पर सूजन है वहां तक सिग्नल पहुंच पाता है कि सूजन को कम किया जाए। तो बहुत जरूरी है कि आज ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को भी आप जरूर देखें www.originol.in साइट पर। 2019-2017 की सभी स्टडी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है और साथ साथ इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से सूजन कम होती है और इवन आपकी आंखों में डैमेज, जो ऑप्टिक नर्व डैमेज है, उसको कम करने में मदद करता है। गामा ओरिजिनॉल के ऊपर और स्टडी हुई है जो कहता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कम करने में मदद करता है और साथ साथ ये भी पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आज मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम किया गया है। एक स्टडी हुई थी चाइना के प्री स्कूल के में पढ़ने वाले बच्चों पर और ये पाया गया कि इन बच्चों में जो कफिंग की परेशानी थी, उनको बहुत कफिंग होती थी क्योंकि उनके गले का जो ट्रैक है वहां पर उनको सूजन हो रखी थी। तो सूजन को कम करने में गामा ओरिजिनॉल ने मदद की, प्लस उनके एंजाइटी को कम भी करा है गामा ओरिजिनॉल ने और इसकी वजह से बच्चों को राहत मिली है। यानी बच्चों पर भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 2011 की स्टडी हो या फिर हम बात करें 2009 की स्टडी की, ये सभी कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। ये लिपोफिलिक रेडिकल स्कैवेंजर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जल्दी आपकी सूजन कम होती है। साथ साथ ये भी पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कम करने में मदद करता है, इसके प्रोडक्शन को कम करने में मदद करता है और सूजन को कम करता है। और इसीलिए आज इसका इस्तेमाल करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। एक हीरो प्रोडक्ट है। देखिए, हीरो किसको कहते हैं? जो सभी की प्रोटेक्शन करने में मदद करे, जो सबकी जान बचाए, उसको हम हीरो कहते हैं। तो आज वो हीरो प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल है जो सबकी जान बचाने में मदद कर रहा है, सूजन से आपको राहत दिला रहा है। आज भारत के बहुत सारे लोग हैं जिनको सूजन से राहत मिली है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो कुछ टेस्टिमोनियल है जो आप सभी के सामने मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, तो आपको ध्यान से इन सभी टेस्टिमोनियल को भी देखना। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिजिनॉल खाना शुरू किया, जो कि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। गामा ओरिजिनल, तो मैंने इसे खाना शुरू किया तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया और उसका जरिए से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर पहले बहुत सूजन आ चुकी थी और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया तब से मुझे बहुत फर्क मिला। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल को भी ध्यान से देखा होगा।
और यहाँ पर हर एक व्यक्ति सोचिए कितनी खुशी के साथ इस बात को बता रहे हैं कि कैसे गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके आज उन्होंने अपनी सूजन की परेशानी से राहत पाई है। तो हमें क्या करना है, हमें गामा ओरिजिनॉल की एक कैप्सूल लेनी है। नाश्ते से पहले आपको नॉर्मल पानी के साथ, थोड़े से पानी के साथ लीजिए और फिर नाश्ता खाइए। ऐसे ही रात के खाने से पहले गामा ओरिजिनॉल की एक कैप्सूल लीजिए और फिर रात का खाना खाइए। तो ये जो 2 कैप्सूल है वो हम सभी के जीवन को बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके पर। हमने डाइट पर बात कर ली, अब हम बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज करने की। 40 मिनट डेली एक्सरसाइज आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। तो डेली एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ आपकी दिल की सेहत बेहतर बनती है, आपका तनाव कम होता है। तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। जरूरी है कि आज आपको एक्सरसाइज करने की नीड है। 40 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। तीसरा तरीका है कि तनाव को कम करना है। तनाव को कम करने का भी बेहतरीन तरीका है कि आप योग करिए डेली 40 मिनट और 20 मिनट आपको प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम आज बहुत मदद करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत मदद करती है आपके तनाव को कम करने में। चौथा तरीका है कि आज अगर आप चाहते हैं कि सूजन कम हो, उसके लिए आपको स्लीप अच्छी लेनी है, यानी नींद अच्छी लेनी है। नींद अच्छी लेने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका, अगर रात को सोने से पहले आप बिना चीनी वाला दूध लें जिसमें आपने हल्दी डाली हो 1 चम्मच, तो वो आपकी नींद को बेहतर बनाता है। जितना भी स्क्रीन टाइम आप रात के टाइम पे रखते हैं वो कम कर दीजिए, क्योंकि स्पेशली रात को सोने से पहले फोन देखना हमारे लिए बहुत घातक होता है। ब्लू रे रेडिएशन हमारी नींद को खराब करती है। अगर आपको रात को फोन देखने की आदत है तो आप पता क्या कर सकते हैं, आप ऐसा करिए, अपने फोन पर योग निद्रा स्टार्ट कर दीजिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप डीप स्लीप में चले गए। तो आप योग निद्रा भी कर सकते हैं रात को। 5वां तरीका हाइड्रेशन, यानी आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए अच्छे से, क्योंकि कई बार पानी की कमी की वजह से सूजन बढ़ती है, क्योंकि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं। तो पानी पीजिए डेली, कम से कम 2 से लेकर 3 लीटर पानी पीजिए। और अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा अपने पानी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी दीर्घकालिक सूजन को टाटा बाय बाय कहें। और टाटा बाय बाय कहने के 5 तरीके क्या हैं? डाइट में बदलाव लाएं, गामा ओरिजिनॉल को डाइट का हिस्सा बनाएं। दूसरा तरीका है कि अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करिए। तीसरा तरीका है तनाव को कम करिए। चौथा तरीका नींद अच्छी लीजिए और 5वां तरीका पानी पीजिए। तो ये 5 तरीके बहुत सिंपल हैं, इनको डेली लाइफ में अपना सकते हैं, बस इनको अपनाने की जरूरत है। आपको अपनी आज की जानकारी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, तो आपको ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है इस जानकारी को, ताकि आप उनको भी सूजन से बचा सकें। सो थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने मुझे इतना कीमती समय दिया कि मैं आप सभी के बीच में आ सकूं और आप सभी को ये जानकारी दे सकूं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। ओवर टू यू सर, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज आपने पूरी जो जानकारी दी उसके माध्यम से ऐसा लगता है कि आपने जो बोला कि ये प्रोडक्ट हीरो है।